सभी बच्चों को सुप्रभात। बच्चों, अभी हम जनसंचार में पढ़ते आए हैं कि संचार किसे कहते हैं और संचार के कितने प्रकार हैं और जनसंचार किसे कहते हैं। तो अब जनसंचार की ओर ही बढ़ते हुए हम आते हैं इसमें पत्रकारिता के आयाम। आपका दूसरा पाठ है। पत्रकारिता के आयाम को पढ़ने से पहले मैं आपको यह बताऊं कि इस पाठ के अंतर्गत आपका आएगा पत्रकारिता किसे कहते हैं, पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है और पत्रकारिता के आयाम या कारक क्या क्या है। तो बच्चों, पहले आता है पत्रकारिता। पत्रकारिता क्या है? प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों का आदान प्रदान ही पत्रकारिता है। प्रिंट माध्यम जैसे आपको पहले बताया गया है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि। समाचार संगठनों में कार्य करने वाले पत्रकार प्रतिदिन सूचनाओं का संकलन कर उन्हें समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए अपनाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं पत्रकारिता के प्रकार। पत्रकारिता कई प्रकार की होती है, जिसे एक होती है स्टिंग ऑपरेशन, खोजी पत्रकारिता, दूसरा है विशेष पत्रकारिता, फिर वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी और वैकल्पिक। तो आपको इनके विषय में अलग अलग बताया जाएगा। पहले आपको बताते हैं खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता को स्टिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। इसमें गहराई से छानबीन कर ऐसी सूचनाएं तथा तथ्य सामने लाए जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। इसे खोजी पत्रकारिता भी कहते हैं। दूसरा आपका आता है विशेषीकृत पत्रकारिता। जैसे कि इसमें नाम ही स्पष्ट है, विशेष, अर्थात इसके लिए पत्रकार सभी अलग होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता हासिल कर पत्रकारिता करना ही विशेषीकृत पत्रकारिता है। उदाहरण खेल जगत, सिनेमा जगत, न्यायालय पत्रकारिता आदि अन्य जगत भी हो सकते हैं। जैसे आप शेयर मार्केट कहते हैं, यह भी इसके अंतर्गत आता है। तीसरा आपका आता है वॉच डॉग पत्रकारिता, अर्थात निगाह रखना, वॉच करना, सरकार के कामकाज पर निगाह रखना। यहाँ पर सरकार भी आ सकता है और संस्था भी आ सकता है। सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और कहीं पर कोई भी गड़बड़ी होने पर उसे जनता के सामने लाना ही वॉचडॉग पत्रकारिता है। तीसरा है, माफ कीजिए, चौथा है आपका एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता जिसे कहते हैं पक्षधर पत्रकारिता। इसमें समाचार संगठनों द्वारा विशेष उद्देश्य या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने के लिए अभियान चलाना ही एडवोकेसी पत्रकारिता है। अर्थात कोई जनता से जुड़ा हुआ, जनता के हित में, देश के हित में जुड़ी हुई कोई विचारधारा, उसके पक्ष में लोगों से जनमत एकत्र करना ही एडवोकेसी पत्रकारिता है। वैकल्पिक पत्रकारिता इसके नाम में ही स्पष्ट है, जो विकल्प को सामने लाती है। अर्थात एक विकल्प एक से काम नहीं हो रहा है, वर्तमान व्यवस्था से काम नहीं हो रहा, तो उसके विकल्प के रूप में क्या किया जा सकता है। स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाना और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करना ही वैकल्पिक पत्रकारिता है। धन्यवाद बच्चों, आज पत्रकारिता के आयाम अर्थात पत्रकारिता के कारक में आते हैं। तो इसमें पहला आयाम है समाचार। समाचार की कुछ परिभाषाएं दी जा रही हैं। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। और दूसरा, समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। फिर अगला, अंग्रेजी में समाचार को न्यूज कहते हैं, NEWS, अर्थात नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इन चारों दिशाओं से प्राप्त सूचना ही समाचार है। पर समाचार की एक सर्वमान्य परिभाषा दी जा रही है, किसी ऐसी महत्वपूर्ण घटना या समस्या की जानकारी
जिसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़ रहा है उसे ही समाचार कहते हैं। समाचार के तत्व हैं। किसी घटना या समाचार समस्या को समाचार बनाने में निम्न तत्व सहायक होते हैं: नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, अनोखापन और पाठक वर्ग। अगला है संपादन। किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर कर उसे पढ़ने योग्य बनाना ही संपादन है। यह कार्य समाचार संगठनों की संपादकीय टीम का है। अगला है संपादकीय। विभिन्न घटनाओं तथा समाचारों पर समाचार पत्र की निष्पक्ष राय ही संपादकीय है। यह किसी का व्यक्तिगत लेख नहीं होता। इसे समाचार पत्र की आवाज़ भी कहा जाता है। इसे समाचार पत्र के संपादक द्वारा लिखा जाता है। पत्रकारिता के अन्य आयामों में फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन इत्यादि भी हैं। इस पाठ में कुछ परिभाषाएं हैं। पेज 3 पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता यह फैशन जगत तथा अमीर वर्ग की पार्टियों तथा उनके निजी जीवन के विषय में जानकारी देने वाली पत्रकारिता है। दूसरा है पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म। पाठकों को लुभाने तथा सनसनी फैलाने के उद्देश्य से झूठी अफवाहों, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों को समाचार की तरह प्रकाशित करना ही पीत पत्रकारिता है। इसे एक सामान्य समाचार नहीं समझा जाता। अगला है डेडलाइन। समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित होने के लिए निश्चित की गई समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। जैसे उदाहरणतः बच्चों, आप किसी फॉर्म को भरते हैं, किसी एग्ज़ाम फॉर्म को आप भरते हैं, उस एग्ज़ाम फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि होती है उसे ही डेडलाइन कहा गया। डेस्क। यहाँ पर डेस्क से आशय यह है कि समाचार संगठनों में जब समाचार को संपादित करके उसे छपने योग्य बनाया जाता है तो वह जो निश्चित स्थान होता है उसे डेस्क कहा जाता है। डेस्क का आशय संपादन से है। समाचार को संपादित कर उसे छपने योग्य बनाने के लिए निश्चित किया गया स्थान डेस्क है। ऑडियंस। समाचार माध्यमों में दर्शकों, पाठकों और श्रोताओं के लिए सामूहिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला शब्द ऑडियंस है। फिर है क्लाइमैक्स। किसी घटना के नवीनतम और महत्वपूर्ण पक्ष को क्लाइमैक्स कहते हैं। कोलाज। अपने विचारों को व्यक्त करने की आधुनिक कला है जिसमें घटना से जुड़े विभिन्न समाचारों को व्यवस्थित रूप देकर लेखक उस पर अपने विचार व्यक्त करता है। अभिव्यक्ति। किसी विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति है। जनसंचार के क्षेत्र में अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ व्यक्ति द्वारा संचार माध्यमों के द्वारा किसी विषय पर संस्था या सरकार की सराहना या आलोचना निष्पक्ष भाव से करना है। यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।